कैसा लगा हमारा पुनपुन? यहाँ पे पहली बार आए हैं ना आप? अरे जीजा जी तो कुछ बोलते ही नहीं है, खाली बंदर की जैसे गर्दन ही हिलाते जा रहे हैं। जीजा जी कहीं आप हम लोगों से नाराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। अरे बाप रे, जीजा जी तो हकलाते हैं। आइए जीजा जी, इस छत से हम आपको पूरा पुनपुन शहर दिखाते हैं, ठीक है? ए रीता, एक काम करो, पुनपुन दिखाना बाद में, पहले सीता दीदी और जीजाजी का एक फोटो तो हो जाए। आइए दीदी। क्या जीजाजी, फोटो खींच रही हूँ महाराज, और आपका मूड ही नहीं बन रहा है। अरे थोड़ा तो हंसिए, ऐसे गंभीर होके खड़े रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए थोड़ा हंस दीजिए। ओह, अरे जीजा जी हंस क्यों नहीं रहे हैं? हंसिए ना थोड़ा सा। अरे आप तो बिल्कुल हंस नहीं रहे हैं, थोड़ा खुल के हंसिए, खुल के। चलिए। अरे ओ रीता रिमझिम, जरा जीजा जी को हंसाओ तुम लोग। ए जीजा जी, जरा हंस दीजिए ना। अरे हंसने में कोई पैसे थोड़े ही लगते हैं। हंसिए, अरे हंसिए ना। अरे ओ दीदी, ये तो इतना कोशिश करने के बाद भी नहीं हंस रहे हैं। तनी तुम लोग भी मदद कर दो इन्हें हंसाने में। अरे बहुत देर हो गई बच्चों के बात करने में। मैंने कहा था ना आप लोगों से, मेरी बहनें बहुत चंचल हैं, तो थोड़ा हंसी मजाक करने लगी होंगी। अरे ओ जीजा जी, आपको हंसने के लिए कहा है, रोने के लिए नहीं। अरे आप तो रोने जैसा मुंह बना रहे हैं। और रीता, होने वाले जीजाजी तो बहुत खूबसूरत हैं। इनका एक हीरो स्टाइल में फोटो खींचना पड़ेगा। लेकिन अब सचमुच देर हो रही है, बच्चे लोगों को बुलवा लो। अजीत बेटा, मैं अभी बुला लेता हूँ। अरे रीता, रिमझिम, अरे नीचे आओ तुम लोग, इन सब लोगों को जाना है। बस भैया, एक फोटो खींच के आ रहे हैं हम लोग। क्या जीजाजी, अब तो मुस्कुरा दीजिए। अब हमार बात ध्यान से सुनो। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। नीचे जाके हमारे भैया से तुम अपनी सच्चाई खुद बताओगे। नहीं तो तुम्हारा जो हीरो वाला फोटो खींचा है ना, वो फोटो तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे खानदान की औकात सब का सब कल के अखबार में छापा जाएगा। समझ गए? बहुत घबरा रही थी ना आपकी बेटा नहीं आया। लीजिए, आपका बेटा आ गया।
तो बताओ बेटा, अच्छे से सारी बातें हो गई ना? क्या हो गया बेटा, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बात है बेटा, कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने आपको धोखा दिया। हम लोगों ने आपसे झूठ बोला। मेरा कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं है। मैं बस में एक मामूली कंडक्टर का काम करता हूँ। ये सब क्या कह रहे हैं आप? जो सच है, सच ये है कि हम लोगों ने आपको धोखा दिया। चाचा जी ये सब क्या है? बाप रे बाप, बेटा मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे जरा भी भनक नहीं थी कि ये लोग इतने बड़े धोखेबाज हैं, है ना? अरे बेटा, अगर हमको पहले से पता होता कि ये लोग इतने धोखेबाज हैं, तो क्या हम इन लोगों को ऐसे घर में घुसने देते? बाप रे बाप, कितने घटिया लोग हैं ये सब। हे भगवान, अरे कुछ बोलिए ना। ये आपने ठीक नहीं किया कन्हैया जी, आपने मेरा विश्वास तोड़कर मेरी नाक कटा दी आपने। अब बताइए मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने भतीजा भतीजियों को? इतना होने के बाद भी आप लोग यहाँ पर खड़े हैं। जाइए, निकलिए। हे भगवान, हे भोले बाबा, हे भोले बाबा। चलो जल्दी करो। हे भोले बाबा। ऐसे ही सूखे चले जाओगे क्या तुम लोग? धोखा भी हमको ही मिला और हर्जाना भी हम ही भरेंगे। सीता, माफ करना भैया, अब हम नहीं मानेंगे। चलो फटाफट चाय, नाश्ता और रिक्शा के पैसे निकालो। चलो फटाफट करो। जाने दो इन लोगों को। क्यों जाने दे भैया? आपके पास पैसा हराम का आता है क्या, जो ऐसे ही खैरात में लुटा दिया जाए? अब क्या तुम लोग की आरती उतारनी पड़ेगी? सुना नहीं क्या आप लोगों ने? चलो जल्दी से 500 रुपए निकालो। अजीत बाबू,
मानते हैं हम लोगों से गलती हुई है। हम लोगों ने आपका धन हड़पने की लालच में धोखा दिया, लेकिन आपने भी तो झूठ बोला कि आपकी बहन इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये पांचों के पांच साक्षात चुड़ैल हैं, चुड़ैल। मुझे दो। रुको तुम लोग, आज तुम लोग को चड्डी का दूध याद ना दिलाया ना, तो हम लोग भी असली बाप की औलाद नहीं। नहीं बचेगा ये। बाप रे बाप, घोर कलयुग आ गया है। अब पता ना दुनिया में कैसे कैसे बदमाश लोग हैं। बताइए तो, मेरे दोनों आंख में धूल झुका गया। अरे जरा भी भनक तक नहीं लगी मुझे। अरे वो सब भिखमंगा थे बेटा। भले ही आप कुछ भी कहिए, पर गलती आपकी भी है। रिश्ता करने चले थे ना, तो अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। जानते हैं ना कि दुनिया में बुरे लोगों से भी पाला पड़ता है। अब गलती तो मुझसे हो ही गया है भाई। अब मैं क्या जानूं किसी के मन में छिपे हुए पाप को। अरे अब जो मैंने किया वो अच्छे मन से ही किया था ना। अब मैंने सोचा मेरी भतीजी का ब्याह जल्दी से हो जाएगा। आपने तो अच्छा ही सोचा, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? यहाँ तो हमारे भतीजे भतीजियों की बेइज्जती हो गई ना। अब मैं मानता हूँ तुम्हारी बात। गलती तो मुझसे हो ही गई है। अजीत बेटा, तुम मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं बेटा, मैं इसी के लायक हूँ बेटा, इसी के लायक हूँ मैं। बस बहुत हो गया, अब रहने भी दीजिए। ये अपना नाटक ना बंद कीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग रिश्ता लगवाइए और आपको उनकी असलियत पता ना हो। आप दोनों पति पत्नी मिलकर जानबूझकर उस भिखारी के घर में सीतादीद का रिश्ता करा रहे थे। चुपचाप रहो तुम लोग। पर क्या नाप सनप बक रही हो? और चाचा चाची लोग हम लोगों के लिए ऐसा क्यों सोचेंगे? ये लोग अपने हैं, अपने रिश्तेदार, अपने खून, समझ गई? भैया आप बहुत ही सीधे हैं, इसीलिए आपको सब कोई अपना ही लगता है। चाचा चाची जलते हैं आपसे। आपकी तरक्की देखकर इन लोगों की छाती पर सांप लौटते हैं, सांप लौटते हैं लोगों की छाती पर। इसीलिए ये दोनों मिलकर हम लोगों को कुएं में ढकेलना चाहते हैं। हे भगवान, ऐसा जिंदगी में होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। आज अगर भैया भाभी जिंदा रहते तो ऐसा दिन कभी नहीं देखना पड़ता। बस बस बंद करिए अपने ये मगरमच्छ के आंसू। बस बहुत हो गया। जो तुम लोगों के मन में आ रहा है बकती जा रही हो तुम लोग। बड़े छोटे का ख्याल ही नहीं है तुम लोगों को। भला चाचा चाची से ऐसे बात किया जाता है? चलो जाके माफी मांगो इन लोगों से।
जाओ मांगो माफी। चाचा जी, मैं उन सब की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। आप तो जानते हैं कि बिना माँ बाप के उन सब की परवरिश हुई। अब बड़े बुजुर्ग का उनके सर पे हाथ न होने के कारण बहुत जिद्दी और शरारती हो गई हैं। मेरे प्यार और दुलार से ये सब सर पे चढ़ गई हैं। नहीं बेटा नहीं, तुम्हें कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ समझ रहा हूं। तुम एकदम सच कह रहे हो। अगर आज भैया भाभी जिंदा रहते तो ये लोग ऐसा नहीं कहते बेटा। मुझे तो आज भी वो मनहूस दिन याद है बेटा, जब भैया भाभी हम लोगों को छोड़कर चले गए थे। उस दिन को याद करके मैं आज भी रोता हूँ बेटा, रोज रोता हूँ, रोज रोता हूँ। भैया भैया बताइए ना, मम्मी पापा कब तक आएंगे? सुबह से ये सवाल तुम मुझसे 5 बार पूछ चुकी हो। मैंने बताया था ना कि माँ बाबूजी एक रिश्तेदार की शादी में पटना गए हैं, पटना। अब वो लोग आते ही होंगे। अब तुम लोग वहां खड़ा होके क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ। ऐसा थोड़ी है कि माँ बाबूजी आके बाहर से ही चले जाएंगे। अंदर आ जाओ तुम लोग। अरे भाई, अब तो मुझसे जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भैया कहकर गए थे कि मेरे लिए पटना से कुर्ता पैजामा लेकर आएंगे। ए जी, और भाभी जी मेरे लिए साड़ी, बिंदी और पाउडर लेकर आएगी। बटुक भैया, बटुक भैया। बटुक भैया, क्या हुआ? अनर्थ हो गया। क्या? तुम्हारे भैया भाभी का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। हाँ? और इसी दुर्घटना में अजीत की माँ वहीं मर गई। भैया भैया बताइए ना, मम्मी पापा कब तक आएंगे?